नमस्कार। मुस्लिम विधि के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और अगला हमारा टॉपिक है दान, गिफ्ट, हिबा। इस दुनिया में संपत्ति सीमित है और उसी सीमित संपत्ति में हम सब संपत्ति खरीदते बेचते रहते हैं। अगर उस संपत्ति को एक व्यक्ति अपने पास अगर स्थिर रख ले तो वो संपत्ति उस व्यक्ति के पास ही पूरी पहुंच जाएगी और वो संपत्ति और लोगों के पास, ज़रूरतमंदों के पास नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है, जो सक्षम है वो ये चाहता है कि हमारी संपत्ति इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए और सारी संपत्तियों का वो स्वामी हो जाए और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां उन संपत्तियों पर अपना कब्जा रखें। लेकिन कानून उसको ऐसा नहीं करने देता। कानून ये कोशिश करता है कि संपत्ति एक जगह स्थिर ना रहे, वो ज़रूरतमंदों के पास पहुंचती रहे। तो वैसे तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम गिफ्ट और दान की, हिबा की बात करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में हम जान लेते हैं कि एक जनरल लॉ है टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1882, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सभी धर्मों पर समान रूप से लागू है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये प्रोविजंस करता है कि एक संपत्ति कैसे किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 5 तरीके वहाँ पर बताए गए। 5 तरीकों के माध्यम से हम संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें से पहला तरीका गिफ्ट के द्वारा हम अपनी संपत्ति दान दे करके दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर बताया गया बंधक, जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज। तो हम संपत्ति के अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉर्गेज के द्वारा, बंधक के द्वारा। तीसरा तरीका यहाँ पर बताया गया है लीज, पट्टा। चौथा तरीका यहाँ पर बताया गया है सेल, विक्रय के द्वारा। और 5वां तरीका और अंतिम तरीका है एक्सचेंज के द्वारा, विनिमय के द्वारा। मीन्स कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति वहाँ पर ले दे सकते हैं। तो ये 5 तरीके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताए गए हैं, जो जनरल लॉ है और सिविल जज का भी विषय है। 5 में से 6वां तरीका ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हम संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकें। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, दान की बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो ये 5 तरीके बताए गए हैं, उसमें दान के बारे में भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 129 में बताया गया। और 122 टू 129 के जो प्रोविजंस है वो दान के बारे में बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। लेकिन 129 जो धारा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, उसमें एक एक्सेप्शंस है और वो एक्सेप्शंस है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो दान किया गया है तो वो हिबा कहलाएगा और उस पर रूल्स रेगुलेशंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लागू नहीं होंगे। जबकि अगर अदर पर्सनल लॉ से अगर हम दान करें तो उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे। लेकिन अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो दान करता एक मुस्लिम है तो वहाँ पर हिबा कहलाएगा और उस पर रूल्स रेगुलेशन मुस्लिम पर्सनल एक्ट के लागू होंगे, ना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लागू होंगे। ये एक्सेप्शन से उसका अपवाद है और उस पर कई आपत्ति भी उठाई गई। कोर्ट में केस भी इस पर चला और कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कोर्ट ने बीबी मनीरन बनाम मोहम्मद इसाक AIR 1963 के केस में ये डिसाइड कर दिया कि ये किसी भी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो दान किया जाता है वो हिबा कहलाता है। और 122 टू 129 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो दान किया जाता है वो हिबा जो है वो उससे कहीं बहुत आगे बढ़ कर के बात करता है और इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया। अब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पे जो दान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो दान होता है
वैसे तो दान एक जीवित व्यक्ति से, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, एक जीवित व्यक्ति से एक दूसरे जीवित व्यक्ति में, लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन्स में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो दान पे भी अगर हम बात करें तो एक जीवित व्यक्ति से दूसरी जीवित व्यक्ति में बिना प्रतिफल के, बिना कंडीशंस के जो ओनरशिप का जो ट्रांसफर होता है वो वहाँ पर दान कहलाता है। यहाँ पर ध्यान करने वाली बात, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति में, और यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक लीगल पर्सन और एक नेचुरल पर्सन। तो हम आप सब एक नेचुरल पर्सन है, एक लीगल पर्सन भी होता है, जो कोई संस्था, कोई कंपनी या किसी अदर ऐसी कोई सोसाइटीज़ जो कंपनी एक्ट या किसी अदर स्पेशल एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड करवा दी गई है, वो भी एक पर्सन में आती है और वो लीगल पर्सन कहलाती है। तो उसको भी संपत्ति का ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। तो एक जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति में बिना प्रतिफल के ओनरशिप का ट्रांसफ़र बिना कंडीशंस के अगर किया गया है तो वो दान कहलाता है, वो हिबा कहलाता है। और ऐसी स्थिति में ये हिबा वैलिड हो जाएगा, चाहे वो 1882 से देखें, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से देखें। तो हमने यहाँ पर काफ़ी बातें की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिबा की परिभाषा क्या है। परिभाषा के बारे में भी हमने बात की यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने परिभाषा के रूप में देखा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 जो शरीयत एक्ट है, उसमें सेक्शन 2 में जो 10 विषय बताए गए हैं, उन 10 विषय पर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। और उसका जो 8वें नंबर का विषय है, उसमें गिफ्ट या हिबा के बारे में बात की गई है। तो हिबा के पूरे रूल्स रेगुलेशंस टीपीए से नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से वहाँ पर जाएंगे, अगर वो दान करने वाला, अगर वो मुस्लिम है। एक्सेप्ट करने वाला कोई भी हो सकता है, दान ग्रहण करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम जो दान करता है वो वहाँ पर मुस्लिम होना चाहिए। तो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के रूल्स रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साइलेंट फीचर्स है, जो उसकी विशेषताएं हैं जो हिबा की, वो कौन कौन सी होना चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता पे अगर हम बात करते हैं कि 2 जीवित व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए, मतलब एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति में वो दान किया गया हो, तभी वो दान वैलिड होगा। अगर वो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति में दान नहीं किया गया है, अगर कोई संभावित जीवित व्यक्ति में किया गया है, तो वो दान वैलिड नहीं होगा। इसके बाद ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल पोजीशंस ट्रांसफ़र कर दिया और उसके ओनर, उसके मालिक आप बने रहें, यहाँ पर दान वैलिड नहीं होगा। चाहे वो टीपीए से देखें, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से हिबा देखें, बराबर ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना चाहिए और वहाँ पर जो स्वामित्व है उसका पूरी तरह से अंतरण होना चाहिए दान में। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तुरंत इफेक्टिव होना चाहिए। जब आपने दान किया है वो तुरंत वहाँ पर प्रभावी हो जाना चाहिए और वो बिना किसी कंडीशंस के वो दान वहाँ पर उसको दे देना चाहिए और वो संपत्ति उसको दे देना चाहिए, तुरंत उसका प्रभावशील हो जाना चाहिए। अगली विशेषता यहाँ पर आती है कि जो दान है वो केवल प्रेजेंट प्रॉपर्टी का होना चाहिए, वर्तमान संपत्ति का होना चाहिए। किसी ऐसी संपत्ति का दान नहीं होना चाहिए जिसकी ओनरशिप अभी आपके पास नहीं है। और अगर ऐसी संपत्ति का अगर आपने हिबा कर दिया है, ऐसी संपत्ति का अगर दान कर दिया है, तो ये वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये हिबा प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसी संपत्ति जो रखता नहीं वो देता नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक कहावत है जो टीपीए में भी फेमस है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी फेमस है, जो रखता नहीं वो देता नहीं। मीन्स कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप किसको कैसे दे सकते। ऐसी स्थिति में जो हिबा आप कर रहे हैं, वो हिबा या जो दान आप कर रहे हैं, वो दान ऐसी संपत्ति का होना चाहिए जिसका स्वामित्व आपके पास है, प्रेजेंट में आपके पास है। अगर फ्यूचर में अगर आने वाली है तो उस संपत्ति का अगर हिबा आपने किया है तो वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। और अगली विशेषता यहाँ पर बनती है कि प्रतिफल रहित होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रकार से कॉन्सिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने दान करते समय अगर कोई भी वहाँ पर सेवा करवा दी है, अगर कोई भी प्रतिफल आपने वहाँ पर ले लिया है, तो वो हिबा नहीं कहलाएगा, वो किसी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, लेकिन वो हिबा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रतिफल रहित होना चाहिए, कंडीशंस रहित होना चाहिए। अगली बात पे अब हम पहुँचते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम यहाँ पर अब बात करें तो वैलिड हिबा के कौन कौन से वहाँ पर ग्राउंड हैं, मतलब एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड हिबा। अगर एक मुस्लिम जो पुरुष है अगर वो दान कर रहा है तो वो हिबा कहलाएगा और वो वैलिड तब होगा जब निम्न
3 कंडीशंस को पूरा किया गया हो। तो वैलिड हिबा के लिए जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, अब उन 3 कंडीशंस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली कंडीशंस वैलिड हिबा के लिए डेक्लेरेशंस होना चाहिए, डेक्लेरेशंस ऑफ गिफ्ट, जो दान दिया जा रहा है उसकी घोषणा होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर है एक्सेप्टनेस ऑफ गिफ्ट, मतलब कि जो दान आप दे रहे हैं, जो हिबा आप कर रहे हैं, वो दान एक्सेप्ट किया गया हो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो वो दान वैलिड नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर बन रही है कि जिस संपत्ति को आप गिफ्ट कर रहे हैं, जो संपत्ति आप दान दे रहे हैं, वो संपत्ति का कब्जा और ओनरशिप तुरंत वहाँ पर देना चाहिए। ये 3 अगर एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे किए गए हैं तो वो वैलिड हिबा कहलाएगा, अन्यथा वो वैलिड हिबा नहीं कहलाएगा। अब इस पे ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल्स पे चर्चा कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो पहला जो वैलिड एसेंशियल्स आपने देखा वो ये है कि डेक्लेरेशंस ऑफ गिफ्ट, और डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट में 3-4 चीज़ें वहाँ पर बहुत जल्दी से देखते हैं पॉइंट आउट करके। पहला, या तो जो आप गिफ्ट कर रहे हैं, जो आप वहाँ हिबा कर रहे हैं, तो वो या तो रिटन या ओरल दोनों में से किसी भी स्थिति में हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो आप दान दे रहे हैं वो दबाव में, असमय असर में, भय में या किसी अन्य स्थिति में नहीं होना चाहिए, एकदम स्वतंत्र सहमति से वो आप दान दे रहे हो। और तीसरा, बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप बुरे आशय से दान दे रहे हैं, मेलाफाइड इंटेंशन से दे रहे हैं, तो वहाँ पर दान वैलिड नहीं होगा। और जो पहली एसेंशियल एलिमेंट से दान की घोषणा, वो वहाँ पर नहीं होगी। और जब दान की घोषणा आप कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखना आपको पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे आशय से ये दान दे रहे हैं, तो वो बोनाफाइड इंटेंशन भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो बात उठती है दान की घोषणा में, वो ये है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द डोनर, जो दान करता है उसकी सक्षमता यहाँ पर देखी जाएगी। और सक्षमता में योग्यता, और योग्यता में वहाँ पर देखा जाएगा, योग्यता में 2-3 चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। पहला, मुस्लिम हो, दूसरा स्वच्छित हो, और तीसरा वयस्क हो। अगर ये 3 चीज़ें वहाँ पर योग्यता में देखी गई हैं तो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम होगा तभी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से हिबा कहलाएगा, अन्यथा वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे चला जाएगा, जो 122 से 129 तक के कॉन्सेप्ट है। तो पहला तो मुस्लिम होना चाहिए, दूसरा स्वच्छित होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से पागलपन की स्थिति में ना हो, वो ये जान रहा हो, कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझ रहा हो, तो तभी वो दान कर सकता है। और तीसरा, वयस्क हो, और वयस्कता वहाँ पर जो है 18 साल देखी जाएगी। जो हिबा के लिए वयस्कता है वो 18 साल देखी जाएगी। और लेकिन अगर उसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वर्ड है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा, सेक्शन 3 का। और इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की सेक्शन 3 कहती है कि 18 साल की आयु में व्यक्ति वयस्क होता है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वर्ड है, न्यायालय के संरक्षण में है, तो वो 21 साल की आयु में वयस्क होगा। तो ऐसे मुस्लिम को स्वच्छित होना चाहिए और उसको 18 साल या 21 साल की आयु पूरी कर लेना चाहिए, तभी वो संपत्ति अपनी दान कर सकता है। तो दान की घोषणा में ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर पढ़ना जरूरी है। इसके बाद अगला जो एसेंशियल्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक्सेप्टनेस ऑफ गिफ्ट, मतलब जो दान दिया जा रहा है वो दान गृहीता के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो। मतलब दान देने वाला तो दान देने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन दान लेने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो दान कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दान एक्सेप्ट करने वाला, दान ग्रहण करने वाला उस दान को एक्सेप्ट करता, तभी वो दान पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो अगला एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर बनता है एक्सेप्टनेस ऑफ गिफ्ट, तो दान वहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी बात, जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें 2-3 चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है, 2-3 चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। उसमें पहली हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द डोनर, डोनी। यहाँ पर जो दान ग्रहण करने वाला है, जो दान एक्सेप्ट करने वाला है, उसको डोनी कहेंगे, दान गृहीता। अगर वो दान गृहीता, अगर वो अभ्यस्क है, तो अभ्यस्क की तरफ से उस दान गृहीता को सक्षम माना जाएगा, लेकिन वो दान गृहीता की तरफ से उसका जो पेरेंट्स है वो उस दान को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब एक्सेप्टनेस तो होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर वो चाइल्ड इन ओम्ब, अगर वो गर्भस्थ शिशु है, तो गर्भस्थ शिशु को क्या हिबा किया जा सकता है, क्या दान किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण उठती है, और क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट नोट में यहीं से बन जाता है, क्या गर्भस्थ शिशु को दान किया जा सकता है। सॉरी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं
देखिए, जहाँ तक हम चाइल्ड इन ओम्ब मतलब गर्भस्थ शिशु की बात करें, तो गर्भस्थ शिशु का सांसारिक अस्तित्व तो नहीं होता है। सांसारिक अस्तित्व उसका तब होता है जब वो जीवित पैदा होता है, लेकिन उसका लीगल अस्तित्व है और उसका विधिक अस्तित्व है। और एक गर्भस्थ शिशु को भी दान किया जा सकता है, बशर्ते दान करते समय, हिबा करते समय उस शिशु को, जो शिशु को आप गिफ्ट कर रहे हैं, जो आप हिबा कर रहे हैं, उसका माँ के गर्भ में अस्तित्व हो चुका हो। उस तारीख को, जिस समय वो हिबा किया जा रहा है, तो वो जो आप हिबा कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये देखी जाएगी कि जो दान वहाँ पर जो हिबा उस गर्भस्थ शिशु को किया जा रहा है, वो एक कॉन्टीजेंट हिबा होगा, मतलब समाश्रित हिबा होगा, जो घटना के घटित होने या ना होने पर डिपेंड होगा। और अगर वो जीवित पैदा होता है तो वो जो हिबा है वो दान उसमें समाहित हो जाएगा। लेकिन जिस तारीख को वो हिबा किया गया है उसका उस गर्भ में अस्तित्व हो, पहली कंडीशन। और दूसरी, जिस तारीख को वो हिबा किया गया है उस तारीख से 6 महीने के अंदर वो गर्भस्थ शिशु अगर जीवित पैदा होता है तो वो दान वहाँ पर वैलिड हो जाएगा, वो हिबा वहाँ पर वैलिड हो जाएगा। अगर वो वहाँ पर जीवित पैदा नहीं होता है तो वो दान वाइड एब इनिशियो मतलब प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। इसके पश्चात दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स में हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब विधिक व्यक्ति को भी दान किया जा सकता है। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज एक विधिक संस्था है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक विधिक संस्था है, या कोई कंपनी जिसका कोई विधिक अस्तित्व है वो भी इसमें आता है। कोई चैरिटेबल सोसाइटीज़, उसको भी वहाँ पर हिबा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स पे बात की। और तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर बनता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब जिस चीज़ का, जिस संपत्ति का आप दान दे रहे हैं उसकी तीसरी वैलिड उसको बनाने वाली जो कंडीशन है वो है कि कब्जे का परिधान होना चाहिए तुरंत। और अगर कब्जे का परिधान नहीं किया गया है तो वो दान वैलिड या हिबा वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किन कंडीशंस में वो कब्जे का परिधान नहीं होगा। तो 3-4 कंडीशंस वहाँ पर देखी जाएंगी। अगर पति पत्नी को या पत्नी पति को अगर कोई हिबा वहाँ पर करता है तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुरंत वो उस संपत्ति का परिधान वहाँ पर किया जाए। और दूसरी यहाँ पर बनती है कि अगर वो पेरेंट्स अपने वार्ड को या अपने प्रतिपाल्य को अगर कोई चीज़ गिफ्ट दे रहा है, अगर हिबा कर रहा है, तो भी तुरंत वहाँ पर संपत्ति का कब्जा देना जरूरी नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पर, जिस मकान का मान लीजिए वो आपने हिबा किया और उस मकान में वो किराएदार पहले से ही रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का कब्जा देना जरूरी नहीं है। चौथी कंडीशंस, अगर किसी संपत्ति का आपने दान किया है और वो संपत्ति पहले से ही उस डॉनी के हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का परिधान करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर गिफ्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हो सकते थे उसमें हमने यहाँ पर बात की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा। अगले टॉपिक पर जो वसीयत को लेकर के हम आएंगे बहुत जल्दी से फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।